राणा सांगा का इतिहास भाग 2। संग्राम का सूर्योदय। जोधपुर के मालदेव ने अपने पिता जोधा की हत्या की थी और मेवाड़ के उदय सिंह ने अपने पिता महाराणा कुंभा की। उदय सिंह 1468 में राजा बना। यह जरूर है कि 5 साल के बाद ही सरदारों ने उसे हटाकर 1473 में उसके भाई रायमल को राजा बना दिया। सिंहासन के लिए खून खराबे की यह कहानी रायमल के ज़माने में भी दोहराई गई। कुछ साल बाद जब महाराणा रायमल का निधन हुआ तो 5 मई 1508 को सांगा मेवाड़ के महाराणा हुए। राणा सांगा ने भारतीय इतिहास के अत्यंत गंभीर अवसर पर इतिहास के रंगमंच पर कदम रखा था। उन्हें हिंदूपूत अर्थात हिंदुओं का प्रमुख कहा जाता था। जब 16वीं सदी के शुरुआती दशकों में दिल्ली के अफगान सुल्तान कमज़ोर हो रहे थे, राजपुताना में राणा सांगा के नेतृत्व में हिंदू राजाओं का एक विशाल संगठन उभर रहा था, जो दिल्ली में अफगान सत्ता को खत्म करके हिंदुओं की सत्ता की स्थापना करना चाहता था। देशभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा, उदारता और शौर्य जैसे गुणों के लिए और साथ ही एक शक्तिशाली मेवाड़ रियासत के प्रमुख के रूप में भारत में राणा सांगा की अलग ही प्रतिष्ठा थी। वे मेवाड़ के सबसे महान महाराणा थे। उनके शासनकाल में मेवाड़ राज्य शक्ति और समृद्धि के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया था। उन्हें मेवाड़ के प्रतिष्ठा का कलश माना जाता था। राणा सांगा अदम्य साहसी थे। एक भुजा, एक टांग और एक आंख खोने और कई जख्म खाने के बावजूद वे महान पराक्रमी थे। विजय पताकाएं फहराई। जब राणा सांगा मेवाड़ की यशस्वी गद्दी के स्वामी हुए थे, उसके 1 दशक बाद ही दिल्ली के सिंहासन पर सुल्तान इब्राहिम लोदी बैठा। गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद ही इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ के खिलाफ मोर्चा खोला और उस समय आक्रमण किया। 30,000 अश्वरोही और 300 हाथी लेकर यह सेना मेवाड़ की सीमा पर पहुंची। राणा संग्राम सिंह ने इस सेना को खतौली में हराया। इसके बाद जब इब्राहिम लोदी ने फिर से अपनी सेना राणा के खिलाफ भेजी तो राणा ने धौलपुर के पास बाड़ी की लड़ाई में लोदी की सेना को हराकर बयाना तक उसका पीछा किया। इन विजयों के परिणाम स्वरूप राणा संग्राम सिंह के राज्य की सीमा आगरा के पास तक पहुंच गई। इब्राहिम लोदी का मानमर्दन करने से राणा सांगा की विजय गाथा की चर्चा सारे उत्तरी भारत में हुई, लेकिन यह गाथा यहीं खत्म नहीं हुई। 1519 में राणा सांगा ने गुजरात की सेना और मालवा के सुल्तान महदूम द्वितीय की संयुक्त सेना को राजस्थान के गागरौन नामक स्थान पर बुरी तरह हराया। इसमें राणा सांगा को मालवा के सिलहदी और मोदिनी राय जैसे ताकतवर राजपूत नेताओं का सहयोग मिला।